उसके सारे जिस्म में मुझे उसकी आँखें बहुत पसंद थीं। ये आँखें बिल्कुल ऐसी ही थीं जैसे अंधेरी रात में मोटर कार की हेडलाइट्स, जिनको आदमी सबसे पहले देखता है। आप ये न समझिएगा कि वो बहुत खूबसूरत आँखें थीं। हर्गिज़ नहीं। मैं खूबसूरती और बदसूरती में तमीज़ कर सकता हूँ। लेकिन मुआफ़ कीजिएगा, उन आँखों के मामले में सिर्फ़ इतना ही कह सकता हूँ कि वो खूबसूरत नहीं थीं। लेकिन उसके बावजूद उनमें बेपनाह कोशिश थी। मेरी और उन आँखों की मुलाकात एक अस्पताल में हुई। मैं उस अस्पताल का नाम आपको बताना नहीं चाहता, इसलिए कि उससे मेरे उस अफ़साने को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। बस आप यही समझ लीजिए कि एक अस्पताल था, जिसमें मेरा एक अज़ीज़ ऑपरेशन कराने के बाद अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस ले रहा था। यूं तो मैं तीमारदारी का कायल नहीं, मरीजों के पास जाकर उनको दुम दिलासा देना भी मुझे नहीं आता, लेकिन अपनी बीवी के पहम असरार पर मुझे जाना पड़ता कि मैं अपने मरने वाले अजीज को अपने खलूस और मोहब्बत का सबूत दे सकूं। यकीन मानिए कि मुझे सख्त कोफ्त हो रही थी। अस्पताल के नाम ही से मुझे नफरत है, मालूम नहीं क्यों। शायद इसलिए कि एक बार बम्बई में अपनी बूढ़ी हमसाई को, जिसकी कलाई में मूंछ आ गई थी, मुझे जे अस्पताल में ले जाना पड़ा था। वहाँ कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में मुझे कम अज़ कम 2.5 घंटे इंतज़ार करना पड़ा था। वहाँ मैं जिस आदमी से भी मिला, लोहे के मानद सिर्द और बेहस था। मैं उन आँखों का जिक्र कर रहा था जो मुझे बेहद पसंद थीं। पसंद का मामला इनफरादी हैसियत रखता है। बहुत मुमकिन है अगर आप ये आँखें देखते तो आपके दिल व दिमाग में कोई रद्द-अमल पैदा न होता। ये भी मुमकिन है कि आपसे अगर उनके बारे में कोई राय तलब की जाती तो आप कह देते, निहायत वाहियात आँखें हैं। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो सबसे पहले मुझे उसकी आँखों ने अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो बुर्का पहने हुए थी, मगर नकाब अट्ठा हवा था। उसके हाथ में दवा की बोतल थी और वो जनरल वार्ड के बरामदे में एक छोटे से लड़के के साथ चली आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आँखों में जो बड़ी थी, न छोटी, स्याह थी न भूरी, नीली थी न सब्ज, एक अजीब किस्म की चमक पैदा हुई। मेरे कदम रुक गए। वो भी ठहर गई। उसने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और बौखलाई हुई आवाज में कहा, तुमसे चला नहीं जाता। लड़के ने अपनी कलाई छड़ाई और तेजी से कहा, चल तो रहा हूं, तो अंधी है। मैंने ये सुना तो उस लड़के की आंखों की तरफ दोबारा देखा। उसके सारे वजूद में सिर्फ उसकी आंखें ही थीं जो पसंद आई थीं। मैं आगे बढ़ा और उसके पास पहुंच गया। उसने मुझे पलकी न झपकने वाली आंखों से देखा और पूछा, एक्सरे कहाँ लिया जाता है? इत्तेफाक की बात है कि उन दिनों एक्सरे डिपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त काम कर रहा था और मैं इसी से मिलने के लिए आया था। मैंने उस लड़की से कहा, आओ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, मैं भी इधर ही जा रहा हूँ। लड़की ने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और मेरे साथ चल पड़ी। मैंने डॉक्टर सादिक का पूछा तो मालूम हुआ कि वो एक्सरे लेने में मसरूफ हैं। दरवाज़ा बंद था और बाहर मरीजों की भीड़ लगी थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से तेज व तंद आवाज़ आई, कौन है? दरवाज़ा मत ठोको। लेकिन मैंने फिर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर सादिक मुझे गाली देते देते रह गए, ओह तुम हो? हाँ भई, मैं तुमसे मिलने आया था। दफ्तर में गए तो मालूम हुआ कि तुम यहाँ हो। आ जाओ अंदर। मैंने लड़की की तरफ देखा और उससे कहा, आओ। लेकिन लड़के को बाहर ही रहने दो। डॉक्टर सादिक ने हौले से मुझसे पूछा, कौन है ये? मैंने जवाब दिया, मालूम नहीं कौन है। एक्सरे डिपार्टमेंट का पूछ रही थी। मैंने कहा, चलो, मैं लिए चलता हूँ। डॉक्टर सादिक ने दरवाज़ा और ज्यादा खोल दिया। मैं और वो लड़के अंदर दाखिल हो गए। 4-5 मरीज थे। डॉक्टर सादिक ने जल्दी जल्दी उनकी स्क्रीनिंग की और उन्हें रखसत किया। उसके बाद कमरे में हम सिर्फ 2 रह गए, मैं और वो लड़की। डॉक्टर सादिक ने मुझसे पूछा, उन्हें क्या बीमारी है? मैंने उस लड़की से पूछा, क्या बीमारी है तुम्हें? एक्सरे के लिए तुमसे किस डॉक्टर ने कहा था? अंधेरे कमरे में लड़की ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं क्या बीमारी है। हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर है, उसने कहा था कि एक्सरे लो। डॉक्टर सादिक ने उससे कहा कि मशीन की तरफ आए। वो आगे बढ़ी तो बड़े जोर के साथ उससे टकरा गई। डॉक्टर ने तेज लहजे में उससे कहा, क्या तुम्हें सुझाई नहीं देता? लड़की खामोश रही। डॉक्टर ने उसका बुर्का उतारा और स्क्रीन के पीछे खड़ा कर दिया। फिर उसने स्विच ऑन किया। मैंने शीशे में देखा तो मुझे उसकी पसलियां नजर आईं।
उसका दिल भी एक कोने में काले से धब्बे की सूरत में धड़क रहा था। डॉक्टर सादिक 5 मिनट तक उसकी पसलियों और हड्डियों को देखता रहा। उसके बाद उसने स्विच ऑफ कर दिया और रोशनी करके मुझसे मुखातब हवा, छाती बिल्कुल साफ है। लड़की ने मालूम नहीं क्या समझा कि अपनी छातियों पर जो काफी बड़ी बड़ी थीं, दुपट्टे को दरसत किया और बुर्का ढूंढने लगी। बुर्का एक कोने में मेज पर पड़ा था। मैंने बढ़कर इसे उठाया और इसके हवाले कर दिया। डॉक्टर सादिक ने रिपोर्ट लिखी और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बुर्का ओढ़ते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम हनीफा है। हनीफा। डॉक्टर सादिक ने उसका नाम पर्ची पर लिखा और उसको दे दी। जाओ, ये अपने डॉक्टर को दिखा देना। लड़की ने पर्ची ली और कमीज के अंदर अपनी अंगुलियां में अड़स ली। जब वो बाहर निकली तो मैं गैर इरादी तौर पर उसके पीछे पीछे था। लेकिन मुझे उसका पूरी तरह एहसास था कि डॉक्टर सादिक ने मुझे शक की नज़रों से देखा था। इसे जहाँ तक मैं समझता हूँ, उस बात का यकीन था कि उस लड़की से मेरा ताल्लुक है, हालांकि जैसा आप जानते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं था। सिवाय उसके कि मुझे उसकी आंखें पसंद आ गई थीं। मैं उसके पीछे पीछे था। उसने अपने साथी लड़के की उंगली पकड़ी हुई थी। जब वो तांगों के अड्डे पर पहुंचे तो मैंने हनीफा से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? उसने एक गिली का नाम लिया तो मैंने उससे झूठ मूठ कहा, मुझे भी इधर ही जाना है। मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैंने जब उसका हाथ पकड़कर तांगे में बैठाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें एक्सरेज का शीशा बन गई हैं। मुझे उसका गोश्त पोस्ट दिखाई नहीं देता था, सिर्फ ढांचा नजर आता था। लेकिन उसकी आंखें, वो बिल्कुल साबित व सालम थीं, जिनमें बेपनाह कोशिश थी। मेरा जी चाहता था कि उसके साथ बैठूं, लेकिन ये सोचकर कि कोई देख लेगा, मैंने उसके साथी लड़के को उसके साथ बैठा दिया और आप अगली नशिस्त पर बैठ गया। मैं सआदत हसन मंटो हूँ। मंटो? ये मंटो क्या हवा? कश्मीरियों की एक जात है। हम भी कश्मीरी हैं। अच्छा, हम किंग वाइस हैं। मैंने मड़कर उससे कहा, ये तो बहुत ऊंची जात है। वो मुस्कराई और उसकी आंखें और ज्यादा पुरकशिश हो गईं। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार खूबसूरत आंखें देखी थीं, लेकिन वो आंखें जो हनीफा के चेहरे पर थीं, बेहद पुरकशिश थीं। मालूम नहीं उनमें क्या चीज थी जो कुशिश का बाउस थी। मैं उससे पेशतर अर्ज कर चुका हूं कि वो कतन खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल में खब रही थी। मैंने जिसारत से काम लिया और उसके बालों की एक लट को जो उसके माथे पर लटक कर उसकी एक आंख को ढांप रही थी, अंगली से उठाया और उसके सर पर चस्पा कर दी। उसने बुरा न माना। मैंने और जिसारत की और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उस पर भी उसने कोई मज़ाहमत न की और अपने साथी लड़के से मुखातब हुई, तुम मेरा हाथ क्यों दुबा रहे हो? मैंने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया और लड़के से पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ है? लड़के ने हाथ का इशारा किया, उस बाजार में। तांगे ने अधर का रुख किया, बाजार में बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक भी मामूल से ज्यादा। तांगा रख रख कर चल रहा था। सड़क में चूंकि गड्ढे थे, इसलिए जोर के धचके लग रहे थे, बार बार उसका सर मेरे कंधों से टकराता था और मेरा जी चाहता था कि इसे अपने जानों पर रख लूं और उसकी आंखें देखता रहूं। थोड़ी देर के बाद उनका घर आ गया। लड़के ने तांगे वाले से रखने के लिए कहा। जब तांगा रुका तो वो नीचे उतरा। हनीफा बैठी रही। मैंने उससे कहा, तुम्हारा घर आ गया है। हनीफा ने मड़कर मेरी तरफ अजीब व गरीब आंखों से देखा, बदरो कहाँ है? मैंने उससे पूछा, कौन बदरो? वो लड़का जो मेरे साथ था। मैंने लड़के की तरफ देखा जो तांगे के पास ही था। ये खड़ा तो है। अच्छा, ये कहकर उसने बदरो से कहा, बदरो, मुझे उतार तो दो। बदरो ने उसका हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। मैं सख्त मुतहिर था। पिछली निशिस्त पर जाते हुए मैंने उस लड़के से पूछा, क्या बात है, ये खुद नहीं उतर सकते? बदरो ने जवाब दिया, जी नहीं, उनकी आंखें खराब हैं, दिखाई नहीं देता। मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।